माननीय स्पीकर सर, मैंने इस बारे में जानकारी भी लेने का प्रयास किया और सम्मानित सदस्य से भी मैंने जानकारी लेने की बात की। सर, ऐसा कोई रोष हमारे सामने नहीं आया कि जिससे किसी को कोई नुकसान हुआ हो या किसी को कोई फायदा इस तरह से पहुंचाया गया हो। सर, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, इनको जो जमीन दी गई वो रीप्लान करके ऑक्शन से अलॉट पे दी गई है। फिर भी कोई ऐसा मामला सम्मानित सदस्य के संज्ञान में आया हो तो मैं सदन में आश्वस्त करता हूं कि उन पे ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदित्य जी, मेरा सप्लीमेंट्री है कि जब मास्टर प्लान में हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट साइट है जो कि स्कूल और कॉलेजेस की है, ऐसी क्या नौबत आ गई कि हमें उस साइट को ऑक्शन करना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है बड़े लोगों को। और जब किसी को बेचते हैं वो वहां पे 200-200 करोड़ के फ्लैट बनाते हैं, तो वो तो पैसा कमा रहा है, लेकिन जो शिक्षा के लिए हमारे बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेजेस पढ़ने के लिए जमीनें रखी गई थी, उन जमीनों को क्यों बेचा जा रहा है? ऐसी क्या नौबत आ गई कि सरकार को वो जमीनें बेचनी पड़ रही है? मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूं सर कि समय समय पे नियम बदलते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी मान लीजिए कभी प्लानिंग में 10 एकड़ जमीन छोड़ी हो तो स्कूल्स की भी उसमें नियमानुसार जमीन कम कर दी गई, 10 की जगह 5 एकड़ हुई है। ऐसा करके पूरे नियमानुसार वो सब किया गया और जो बाकी जमीन जो बची उसके लिए ऑक्शन किया गया है। इसलिए तो मैंने कहा कि भाई अगर मैंने तो बिल्कुल स्पेशली जानकारी भी ली कि भाई अगर कोई इस तरह का मामला, कई बार ये कह देते हैं कि देखो जी गलत जानकारी आ जाती ये है, तो मैं पूरा संजीदगी से कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसी बात है और कोई संज्ञान में आई है जो नियम को ताक पर रखी गई, तो कोई एक भी जगह या एक भी ऐसा अलॉटमेंट ये बताए। और इसमें लिखा है साइट फॉर कॉलेज सेक्टर 43 गुड़गांव। इस जमीन को मास्टर प्लान के अंदर ये इंस्टीट्यूशन साइट थी, लेकिन गुड़गांव में डीएलएफ ने 190 करोड़ रुपए का फ्लैट बेच दिया था। और हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने रिलायंस को किसानों की जमीन सस्ते दाम पे लेके सीएलयू कर करके सारा हरियाणा बड़े लोगों को दे दिया था। मेरा सर इसी से रेलिवेंट क्वेश्चन है, रेलिवेंट क्वेश्चन बोल आप अपने उस पे रहो सर। सारे कांग्रेस के टाइम में सारी जमीनों की सीएलयू की डीलिंग करी अपने अब सर आप अपने विषय पे उसी पे आ रहा हूँ, ऐसे उसी पे आ रहा हूँ सर कि उस टाइम सारे उद्योगपतियों को बुलाया जी और उनको जमीनें दे दी। एक मिनट मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं जी, बाद में बोल लेना। मैं अपनी बात आदित्य जी, अभी तो थोड़ा बोला। एक मिनट, अभी तो थोड़ा स्पीकर साहब, आप नोटिस से, अगर आप नोटिस से बाहर जा रहे हैं और आप नाम कोट कर रहे हैं तो लेट हिम। नहीं, मैं उनको टाइम दे रहा हूं। आप अपनी बात रखो, कोई बात नहीं। एक मिनट, या आप नाम मत लो, आप अपने उस पे रहो, आप विषय पे रहो। नाम ले रहे हो तो वो स्पष्टीकरण देंगे। जी हुड्डा साहब, हाँ विषय क्या है? जी विषय क्या है? जी, विषय क्या है? एजुकेशन ये एग्जिस्टिंग संस्थानों की बात कर रहे हैं या प्लानिंग की बात? प्लानिंग वाले विषय क्या है? नहीं, ये क्या है? एक बात आदित्य जी, आप ये भी देखिए, आप ये भी क्लियर करो, आपने नोटिस क्या दिया हुआ है? नोटिस आपने शिक्षण संस्थानों की जमीन पर, यानी जो शिक्षण संस्थान चल रहे हैं उनकी जमीन पे अगर कोई व्यापारिक गतिविधि करे, और आप बात कर रहे हो कि अगर गवर्नमेंट का कोई, सुनो, आप बात कर रहे हो कि अगर गवर्नमेंट का कोई प्लान है
प्लान के अंदर वो एजुकेशन को दिया है, बाद में उस प्लान को चेंज करके उसको किसी और उसमें दे दिया। दोनों विषय अलग है। आपके नोटिस में ये नहीं है। आपके नोटिस में आपने जो नोटिस का भाव है उसमें आप रहे। आप नोटिस देखो, वैसा नहीं सर, इसमें लिखा है स्पेसिफिक रहे अपने शिक्षण संस्थानों की जो लैंड रिजर्व थी इंस्टीट्यूशनल साइट्स के लिए। रिजर्व लैंड अलग चीज है सर, ये शिक्षण संस्थानों और ये जो एग्जिस्टिंग जो जहां संस्थान चल रहे हैं वो उसके ऊपर। अध्यक्ष महोदय, डोनाल्ड ट्रंप का बेटा गुड़गांव में जमीन ले रहा है। सुनिए सर, अगर जो आप बोल रहे हैं अगर ये आपका नोटिस होता तो एजुकेशन को नहीं जाना था सर, वो फिर दूसरे डिपार्टमेंट को जाना था। मेरे पास फोन आया मंत्री जी का, सर मंत्री जी का फोन आया मेरे पास। 1 मिनट मंत्री जी, 2 मिनट की। सर मेरे पास एसीएस का फोन आया, इनको सवाल ही किसी को समझ नहीं आया कि मैं पूछ क्या रहा हूं। सारे अफसर पूछ रहे हैं सवाल, सीधा सवाल किया है कि शिक्षा की जवाब दे रहे हैं। एक बार पहले मंत्री जी जवाब। स्पीकर सर, ये कहना बिल्कुल गलत है कि कुछ समझ में नहीं आया। समझ में आने की बात नहीं, हमने तो भाई की बात को बड़ा रखने के लिए कि अगर कहीं कोई ऐसी बात है तो मैं सदन में खड़ा होकर बोलूंगा और बताऊंगा भी। और मैं इसके बावजूद भी इनको ये आश्वासन दे रहा हूं कि अगर जो क्वेश्चन आपने पूछा है अगर उसके अंतर्गत अगर कहीं कोई भी बात है तो उसके ऊपर हम लोग ठोस एक्शन लेंगे। आप हमें बताएं, आप कभी उधर घसीट रहे हैं, कभी विषय को इधर से उधर बना रहे हैं और लास्ट में लाके कह रहे कि आपको पता ही नहीं है। अगर हमने आपसे पूछा तो ये कह के पूछा कि भाई अगर कोई जानकारी पे तो बता देना, बख्शेंगे नहीं किसी सूरत में। ऐसा मत करिए भैया आप। मंत्री जी, जो ये जमीन जो और बात पूछना चाहता तो पूछो ना। फैक्ट्स के साथ बता रहा हूं, जो सेक्टर 43 की इंस्टीट्यूशन साइट बेची गई जहां बच्चों का कॉलेज और स्कूल बना था। आदित्य जी, आप फिर डाइवर्ट कर रहे हैं, आप फिर डाइवर्ट कर रहे हैं।